सुना था सारा गांव आपके नाम से थरथर कांपता है। अपनी शक्ल तो देखिए, पसीने छूट रहे हैं। सच तो ये है कि दीदी प्रेग्नेंट है, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। जल्दी ही दीदी माँ बनने वाली है। ये सच है? मैं मजाक ही तो कर रही थी। क्या हुआ बेटी, क्यों चिल्ला रही हो? आप एक छोटे से बच्चे के दादाजी बनने वाले हो। शाबाश। क्यों बेटी? उससे शर्म आ रही है। बच्चा बहू को होने वाला है, लेकिन शर्मा तुम रही हो जैसे तुम माँ बनने वाली हो। पीछे हट। बहू, बेटा मुझ जैसा होना चाहिए, हैंडसम। हाँ। क्या कर रहे हो? जरा तुम उस तरफ मुड़ना। जीजू। और तुम जरा इस तरफ मुड़ना। पूजा का वक्त हो गया है, होने वाला पिता कहाँ गया? नरसिम्हा, नरसिम्हा। मंदिर में अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करने गए हैं। हो सकता है आधे वक्त कोई हादसा हो गया हो। बंद कर अपनी काली जबान। जब भी बोलता है वो। शास्त्री जी, आप इसको हमेशा अपने साथ क्यों रखते हैं? क्या यहाँ से? मनोज, मुझे तेरी वजह से सुनना पड़ता है। राम राम राम, तू जब भी बोलता है कुछ ना कुछ उल्टा होता है। मुंह बंद रख। नमस्ते पिताजी। गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। बिल्कुल सही वक्त पर आए हो, पूजा शुरू होने वाली है। चलो रुक जाओ, कोई अंदर नहीं आएगा और एक कदम ही बढ़ाए तो अच्छा नहीं होगा। तुम पागल हो गए क्या? आप बीच में मत बोलिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करुणे। भैया, ये है मेरी पत्नी। नमस्ते करो सबको। ये क्या नरसिम्हा, इन सबको डरा दिया। अंदर नहीं मिलवा सकते थे क्या? वो क्या है ना पिताजी, ये लोग मेरी शादी में नहीं आए थे ना, तो इनका आशीर्वाद लेना जरूरी है। सुनिए भैया, एक एक करके पैर इसमें रखिए, मैं पैर धोऊंगा, आप आशीर्वाद दीजिएगा। चलिए पैर रखिए। श्रेया तुम भी आओ। जूते तो उतारो, तुम भारत में हो। हाँ जल्दी आओ, बड़ा भाई पिता के समान होता है। चलो आओ, पैर धो इनके। चलो मैं पानी डाल रहा हूँ, तुम ठीक से पैर धोना। What is this nonsense? ये कैसी परंपरा है? कहीं ये हमारे पैर तो नहीं धोएंगे ना? मेरी तो महंगी नेल पॉलिश निकल जाएगी, मैं नहीं धोने दूंगी। क्या भाई, ये कितना ओल्ड फैशन है। तो क्या हुआ भैया, आप बस हम छोटों को अपना आशीर्वाद दीजिए ताकि हम जिंदगी में आगे बढ़ें। हमें और कुछ नहीं चाहिए। बैठो। इट्स ओके, इट्स ओके। श्रेया, जो जो कहा था सब बनाया है ना? हाँ, सब बनाया है। आ गए, यहाँ बैठिए। बेटा खाना खाते वक्त नहीं उठते, बैठो। भाभी कोई बात नहीं, मैं वहाँ कोने में बैठकर खा लूंगा। अरे अरे तू बैठ। श्रेया, ये लीजिए खाना। अरे हाँ, सब लोग देख रहे हैं। तो देखने दो, मेरे भैया हैं, सारे तो अपने हैं। बेटा वेंकट, तुम हाथ से खाना क्यों नहीं खा रहे? दादाजी, मेरा नाम बदल गया है, बोनी। हा? बोनी बुलाइए। पर वेंकट, तुम्हें अपना नाम बदलने की क्या जरूरत थी? बेटा, इसका नाम क्यों बदला? वो क्या है ना पिताजी। आपका नाम काफी ओल्ड फैशन लग रहा था पिताजी, इसलिए हमने बदलकर मॉडर्न नाम रख दिया। हाँ पिताजी। चुप कर। क्या खाक मॉडर्न? हमारे वो जोशी साहब है ना, जिनके यहाँ तुम बचपन में खेलते थे, उनके कुत्ते का नाम भी बोनी है। अरे नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल अच्छा नाम नहीं है। बोनी भी कोई नाम होता है क्या? इससे अच्छा तो हमारे पिताजी का नाम है, वही रख लेते। हाँ हाँ, अब तुम जैसा देहाती बताएगा हमें कि नाम कैसे रखते हैं। अरे पिताजी क्या हुआ? आप खाना तो इन खा लीजिए। सबको अच्छी तरह से खिलाओ। वैसे इन सब की फिरंगी बातें सुनकर मेरा पेट भर गया है। पहले उन्हें थोड़ी कुछ। चाचा, आपके दांत बहुत स्ट्रांग है ना, इस हड्डी को तोड़ सकते हैं? अगर ना तोड़ सका तो जो तुम कहोगे मैं वो करूंगा। लाओ दो मुझे। ये लो। अगर तुम्हें इनकी कोई बीमारी लग गई तो? भाभी मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं स्टील बॉडी हूँ। तो क्या हुआ? तुम एक बच्ची को अपना झूठा खिलाओगे? तू चल और हाथ धो। जी, इस गंदे माहौल में हम और हमारे बच्चे रहेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। हमें जल्दी से रिटर्न टिकट्स बुक करानी चाहिए। चाचा, हाय चाचा। इतनी रात को तुम यहाँ? मुझे आपसे कुछ पूछना है। क्या पूछना है?
पूछो। ये चीज क्या है? चॉकलेट। मैं कहता हूँ ये चॉकलेट नहीं है। क्या मजाक कर रहे हो, ये चॉकलेट ही है। जरा चक्कर बताइए। हाँ चॉकलेट ही है। हाँ मुझे पता था, ये चॉकलेट ही है। अरे अरे, कोई देख लेगा तो? मेरी मम्मी नहीं देख रही है। मेरी मम्मी ने आपको बहुत इंसल्ट किया ना, इसलिए मैं आपका मूड ठीक करने आया हूँ। मेरी मम्मी को बात करना बिल्कुल नहीं आता। आप बुरा मत मानिएगा चाचू। आई लव यू चाचू। नरसिम्हा, हाँ भैया। do you know what is this? This is cell phone. You insert a small chip in this, which activates automatically. Then you can. Oh, काला अक्षर भैंस बराबर. चाचा जब तीर फेंकते हैं ना, तो 1 किलोमीटर दूर जाता है। आप तीर फेंकेंगे तो यहीं पर गिर जाएगा। ए, बड़ों के बीच में क्या कर रहे हो? जाओ वहाँ खेलो। हाँ जाओ। जानते हो, ये हम तुम्हारे लिए खास तौर पर अमेरिका से लाए हैं। टेक इट। ये यहाँ काम करेगा? हाँ 100% करेगा, ट्राई तो करो। पर मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तुम्हें शायद ना हो, पर हमें तो है। हम लोगों को इस कंपाउंड से बाहर जाने के लिए सख्त मना किया गया है। अगर हमें इमरजेंसी में जरूरत होगी तो हम आसानी से तुमसे कांटेक्ट तो कर सकते हैं ना? हाँ भाई, जैसे ही बजेगा मैं आपके पास पलक झपकते ही पहुंच जाऊंगा। ये एक भाई का भाई से वादा है। क्यों जी? इतना पैसा आ गया कि मोबाइल गरीबों में बांट रहे हो? बात समझो जाने मन, मैं उसे बेवकूफ बना रहा था। अमेरिका से हम कोई नौकर लेकर के तो आया नहीं है, वो उसकी जरूरत पूरी करेगा। अरे ये हमें क्या खिला रही हो? हमारी हेल्थ के बारे में तो सोचो। आपके भाई का कहना है कि ये सब पकवान आपको वहाँ नहीं मिलते होंगे। वो तो पागल है, लेकिन ये तो उससे भी ज्यादा पागल निकली। अभी तो उस पागल से शादी कर लिया है। क्यों जी? आपका भाई आपकी तरह पढ़ा लिखा क्यों नहीं है? अरे वो बचपन से टफर था, पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट था नहीं, तो डैडी ने खेती बाड़ी में लगा दिया। करेक्ट करेक्ट। सुनो विजया, तुम्हें याद है क्या? तुम्हारे सारे फ्रेंड्स कह रहे थे कि नरसिम्हा की शादी होगी ही नहीं। उनकी बात क्या करते हो? हमें भी तो यही लग रहा था कि उस अनपढ़ गवार की शादी कभी नहीं होगी। कौन सा ऐसा बाप होगा जो अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करना चाहेगा? मैडम की भी शादी नहीं हो रही होगी, इसलिए उस इडियट को पकड़ लिया। अरे छोड़ो ये सब, उस गधे को तो लव का ABCD तक नहीं पता। मुझे ताज्जुब हुआ जब ये प्रेग्नेंट हुई। बड़ा चमत्कार है भाई। आप लोगों ने मेरे पति के खिलाफ एक लफ्ज भी बोला तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। माना वो आप लोगों की तरह कीमती सूट नहीं पहनते, महंगी गाड़ियों में नहीं चलते, पर लोग यहाँ उनकी पूजा करते हैं। आप कहते कि मेरे पति पागल है? हाँ है, क्योंकि वो आप सबकी असलियत नहीं जानते। ये नहीं जानते कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। क्यों भैया, आप तो काफी कुछ कह रहे थे कि मेरे पति गुंडे मवाली हैं। भूल गए आप? जब हर परिवार का एक बच्चा इस गांव की हिफाजत के लिए बलिदान हो रहा था, तब परिवारों में से सबसे बड़ा बेटा आगे जा रहा था। आप सब मेरे पति के बड़े भाई हैं, पर आप लोगों ने तो हाथों में चूड़ियां पहन रखी थी। अगर इन्होंने बलिदान नहीं दिया होता, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप सब गाँव छोड़कर विदेश में सेटल नहीं हो सकते थे। अगर वो ना होते, तो क्या आप लोग इस गाँव में कदम रख पाते? अगर वो आपके साथ एयरपोर्ट न जाए, तो आप लोग गाँव छोड़कर कहीं जा भी नहीं पाएंगे। And what did you say? You think my husband doesn't know ABCD of love? What do you know about love? You feel that the ultimate enjoyment between husband and wife lies inside the bedroom itself? Definitely not. Enjoyment is only a minor part of life. Major part of life is love and affection. You prefer the former, I prefer the latter. आप लोग जानते हैं वो आपको कितना प्यार करते हैं। उनके दिल में झांक कर देखने की कोशिश तो कीजिए। उन्होंने आपके लिए कितना त्याग किया है। उनके शरीर के घाव जाकर देखिए तो पता चलेगा। अगर मेरे पति के खिलाफ एक शब्द भी कहा आपने, तो मैं एक हिंदुस्तानी औरत हूँ। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुना तुमने? वो उन्हीं हाथों से तुम्हारा खून करेगी जिनसे तुम्हारे पैर धोए थे। इसे कहते हैं पति के लिए इज्जत। इन्हें भी कुछ सिखाओ, वरना सारी जिंदगी इनके लिए लिपस्टिक पाउडर खरीदने में निकल जाएगी। डर्टी इंडिया, डर्टी विलेज, ये सब जब तुम्हारी बीवियां कह रही थी, तब तुम चुपचाप सुन रहे थे और अपने आप को मर्द कहते हो। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपना बेटा कहते हुए। और हाँ, गलती से भी कभी मेरे इंडिया को डर्टी मत कहना। डर्टी तो तुम हो, तुम डर्टी रास्कल्स। हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ, सब कुछ लाकर यहाँ रख दो। ताजा ताजा पेड़ से तोड़ के लाए, आपके यहाँ नहीं मिलेंगे। वो बादाम है दिमाग तेज करने के लिए। ये केले और सीताफल इतने मीठे हैं कि क्या बताऊं। ये सब कुछ आप लोगों के लिए लाया हूं,
इसमें लीची है, इसमें सेब है। क्या हुआ भैया, मुझसे कोई गलती हो गई? बंद कर अपना ये नाटक। तुझे क्या लगता है हम यहाँ तेरे रहमो करम पर जीने नहीं आए? तुझे क्या लगता है हम तेरी वजह से जिंदा है? हम तुम्हारी शादी में नहीं आ पाए थे, इसलिए लाखों रुपए खर्च करके अब आए हैं। ये सोचा कि गोद भराई की रस्म भी देखते जाएंगे, लेकिन मन भर गया भाई। किसी ने आपसे बदतमीजी की क्या? कहा कि तुम्हारे भाई किसी काम के नहीं। किसने कहा? तुम्हारी पत्नी ने। उसने ये भी कहा कि वो सभी भाइयों को मार डालेगी। श्रेया बाहर आओ। या आप नहीं जानते, इसने मेरे भाइयों के साथ बदतमीजी की है। सुनो, चलो उनके पैर छुओ, पैर छुओ। मैं इन लोगों के पैर नहीं छूंगी, इनको आपके पैर छूने चाहिए। मुझसे जबान लड़ाती है। उस बेचारी से कहीं ज्यादा मैंने इन सब की बेइज्जती की है। क्या मुझसे भी कहोगे कि मैं इन सब के पैर छूं? नहीं नहीं, आप तो हम सबसे बड़े हैं। मैं आपसे कैसे कह सकता हूँ कि आप उनके पैर छुएं? पर इससे क्या हक है? घर की बहू है, छोटी है, बड़ों से इस तरह कैसे पेश आ सकती है? आपके संस्कार ने इसे बचा लिया, वरना जी तो कर रहा है इन हाथों से इसका गला घोट दूं। इसकी जो हद है, अगर ये उसी में रहे तो इसके लिए बेहतर होगा। सुनो, या तो पैर पड़ो या फिर मुझसे रिश्ता तोड़ दो। निकल जाओ यहाँ से। इससे कहिए चली जाए। अगर ये नहीं गई, मेरी नजरों के सामने से नहीं हटी, तो हो सकता है कि मैं इसका खून कर दूं। इससे बोलो चली जाए, चली जाए। तुम यहाँ रहने के लायक नहीं। निकल जाओ। मुझे उस वक्त बुरा नहीं लगा था जब आपके पिताजी ने शादी के लिए झूठ कहा था। मुझे उस वक्त भी बुरा नहीं लगा जब आपने मेरे दिए हुए कपड़े पहनने से इनकार किया। पर आज बिना सच्चाई जाने आप मुझे घर से निकाल रहे हैं। जिन बड़े भाइयों को आप भगवान की तरह पूछते हैं, उनकी नजरों में आप कुछ नहीं। उसकी तरफ से मैं आप लोगों से माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए भैया। दादाजी,